राहुल गांधी के सवाल ने एक बार फिर से चौंकाया जनता को ही नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी को भी। मोदी जी ये 5 करोड़ आपको किसने टेम्पो में भेजा? विनोद तावड़े के बहाने राहुल गांधी का सवाल एक बार फिर से चौंकाने वाला आया सामने। चलिए जानते हैं सवाल के पीछे की असल वजह। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराष्ट्र चुनाव से एक दिन पहले कैश वॉर वोट के आरोपों को लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर बहुजन विकास आघाड़ी BVA ने आरोप लगाया है कि वो नाला सोपारा में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए विरार के एक होटल में कैश बांटते हुए पकड़े गए। BVA ने दावा किया है कि विनोद तावड़े के बैग से कैश के अलावा लाल डायरी भी मिली है जिसमें उन लोगों का ब्यौरा लिखा था जिन्हें पैसे दिए गए हैं। तो वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स यानी कि पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा है, मोदी जी ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकले हैं? जनता का पैसा लूट कर आपको किसने टेम्पो में भेजा है? मोदी जी ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूट कर आपको टेम्पो में किसने भेजा है? ये यहाँ पर फिर से खूब वायरल हो रहा है ट्वीट यानी उनका ये यहाँ पर एक्स पर लिखा हुआ ये पोस्ट। विनोद तावड़े ने राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देते हुए एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी जी आप स्वयं नाला सोपारा आए, होटल का CCTV फुटेज देखें, वहां हुई निर्वाचन आयोग की पूरी कार्रवाई देखें और ये साबित करें कि इस प्रकार पैसा आया है कि नहीं। बिना किसी जानकारी के इस प्रकार का व्यक्तित्व बच पाना है, नहीं तो और क्या है। कांग्रेस अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने विनोद तावड़े पर लगे कैश फॉर वोट के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखा, मोदी जी महाराष्ट्र को मनी पावर और यहाँ पर मस्किल पावर से सेफ बनाना चाहते हैं। एक तरफ राज्य के पूर्व गृह मंत्री पर जानलेवा हमला होता है, दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता 5 करोड़ कैश के साथ लगे हाथों पकड़े जाते हैं और रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। महाराष्ट्र की विचारधारा ये नहीं है, जनता इसका कल मतदान कर जवाब देगी यानी आज। मोदी जी महाराष्ट्र को मोदी जी यहाँ पर मनी पावर और मस्किल पावर से सेफ बनाना चाहते हैं। एक तरफ राज्य के पूर्व गृह मंत्री पर जानलेवा हमला और ये सारी चीजें यहाँ पर बड़ी और इशारा कर रही है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी के विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के बहुजन विकास आघाड़ी के आरोपों पर कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने भी कहा है वो जानते हैं कि वो बीजेपी के महासचिव है और चुनाव आयोग उनके खिलाफ कुछ नहीं करने जा रहा है। मेरा सवाल है चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है? साफ सबूत है और वे भाजपा यानी रंगे हाथों पकड़े गए हैं। कानून का नियम सभी पर लागू होना चाहिए। हमारी अपील है कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए और महाराष्ट्र के लोगों का आरोप है कि ये इस बात का संकेत है कि वे भाजपा कहां खड़े हैं। लोग इन चीजों पर साफ फैसला देंगे। इसी के साथ अपने बड़े नेता पर विपक्ष की ओर से आए और लगाए गए कैश फॉर वोट के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है महाराष्ट्र में MVA द्वारा अंतिम प्रयास के रूप में एक निराधार आरोप लगाया गया। विनोद तावड़े हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और पार्टी के कई कार्यों को देख रही हैं। नाला सोपारा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार ने उनसे बैठक में भाग लेने के लिए कहा है। वो पास से गुजर रहे थे इसलिए तैयार हो गए। ऐसी बैठकें पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदान प्रतिक्रिया के संबंध में निर्देश देने के लिए की जाती है। हमारा आग्रह है कि होटल और आसपास के इलाकों के CCTV की जांच की जाए। 5 करोड़ रुपए जेब में नहीं ले जा सकते। अगर कोई इसे ले जा रहा होगा तो ये दिखाई देगा। उन्हें साबित करना होगा, उन्हें सबूत दिखाना चाहिए और निराधार आरोप नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो कल से ही शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया है। कहा है नाला सोपारा के विधायकों की बैठक चल रही थी। मतदान के बाद वोटिंग मशीनों को कैसे सील करवाया जाता है और चुनाव आयोग के समक्ष यदि कोई आपत्ति की जानी है
तो कैसे की जाती है। इस संबंध में बूथ कार्यकर्ताओं को बताने के लिए वहां गया था। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता अप्पा ठाकुर और क्षितिज ठाकुर ने सोचा है कि हम पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग और पुलिस को जांच करने दीजिए, उन्हें सीसीटीवी फुटेज लेने दीजिए। मैं 40 साल से पार्टी में हूं। अप्पा ठाकुर और क्षितिज मुझे जानते हैं, पूरा बहुजन विकास अघाड़ी मुझे जानती है। फिर भी मेरा मानना है कि चुनाव आयोग के निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। विनोद तावड़े पर लगे पैसे बांटने के आरोप पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि हमें बताया गया है कि विनोद तावड़े के पास से एक डायरी बरामद हुई है जिसमें पता चला है कि 10 करोड़ रुपए पहले ही बांट जा चुके हैं। कल भी उनके पास से 5 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए थे। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी नेताओं के लिए कोई नया नियम नहीं बनाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो पहले वोट जिहाद की बात करते थे, लेकिन अब नोट जिहाद पर उतर आए हैं। अब कोई भी उन पर और उनके बहानों पर विश्वास नहीं करेगा। जब चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे समाप्त हो गया तो विनोद तावड़े अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पत्र क्यों बांट रहे थे, जैसे कि वो कह रहे हैं। जी हां, अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इस मुद्दे पर कहा है। आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े नाला सोपारा में स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे ताकि उन्हें कल के लिए क्या करना है और क्या नहीं इसके बारे में समझा सके। वहीं हमारे विपक्ष के लोगों ने उन्हें खिलाफ साजिश रची और विनोद तावड़े और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की है। अब इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।